गैर कानूनी कोई कार्य हुआ है या गैर कानूनी एनकाउंटर हुआ है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन सबका संज्ञान लेने के लिए वहां जाए, वहां पे जाके अपनी पक्ष रखें। और निश्चित रूप से अगर कहीं गलत एनकाउंटर हुए हैं तो ये तो पूरी तफ्तीश के बाद है, पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद में। तो मेरे कहने से कि फर्जी एनकाउंटर हो गया या किसी अन्य कहने से फर्जी थोड़े हो जाएगा। उसके साक्ष्य रखे जाए, वो जाके कोर्ट जाए। आपने देखा बहुत सारे केसेस हैं जो इस प्रकार के एनकाउंटर पहले भी हुए। पहले आपने देखा होगा मेरठ का एक केस था, 20 साल बाद लोगों को सजा मिली। तो वो कानून का राज है, ऐसा नहीं है कि यह देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां जाके जब साक्ष्य सारे रखे जाए तो निश्चित रूप से अगर कोई गलत हुई है चीजें तो उसका निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, पर वो विधिक कार्रवाई के थ्रू होगा ना। वो हमारे दो लोगों के कहने से नहीं हो जाएगा कि किसने कह दिया फर्जी हो गया, इस तरीके से हो गया। तो दूसरी बात, हम और आप तक देखिए, एक जनरल नैरेटिव में अगर आप देखें तो हमने आसपास के अपने माहौल को बदलते हुए देखा है। हम खुद ने, सब लोगों ने महसूस किया है कि पिछले कुछ सालों में आप देखिए कितना आतंक था प्रदेश के अंदर, किस प्रकार की रोज प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती थी। वो निश्चित रूप से ठीक है, पूरी तरीके से तो समाप्त नहीं हुआ है और ना संभव है कि एकदम से सारी चीजों की सफाई हो जाए। लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि पिछले 9 सालों में कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं योगी सरकार के नेतृत्व में। जी तमजीद कुछ कहना चाह रहे थे क्या? जी, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का राज था, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात सरकार की बात। और हम तो जो कह रहे हैं वो कह ही रहे हैं, लेकिन भाजपा का नारा तो यही था ना 2024 में कि 400 सीटें दीजिए, इस संविधान की हम हत्या कर देंगे। इसी नारे पे तो चुनाव लड़ा था ना भारतीय जनता पार्टी ने। कहाँ संविधान की हत्या कर देंगे? आप राहुल जी भाजपा के प्रवक्ता हैं, आपको जरूरत नहीं है। श्वेता जी बैठी हुई है, वो जवाब दे देंगी। आपसे सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा अगर आपको कोई बात बुरी लग रही है, लेकिन आप भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात मत कीजिए। श्वेता जी जवाब दे देंगी। मैं बात कर रहा हूँ, देखिए राहुल जी ठीक है, हो गया। आपके प्रेशर को मैं समझ रहा हूँ, आपके ऊपर जो प्रेशर है वो मैं समझ रहा हूँ। बात मैं क्या कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव इसी नैरेटिव पे लड़ा पूरे देश के अंदर कि हमको 400 सीटें दीजिए, हम संविधान की हत्या कर दे, और कर रहे हैं। ठीक है, वो तो नारा था, हार गया चुनाव। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हालत हुई इनको पता है। 2027 की बात मत कीजिए, 2024 की बात कीजिए, कहां थे और कहां आके गिर गए। तो कुल मिला के 9 साल जो इनका पूरा जो चरणबद्ध तरीके से अगर आप देखेंगे तो अपराधी कहां है? अपने ऊपर से आप मुकदमा वापस ले लो और दूसरों को कहो वो अपराधी है। ऐसा होता है। अपने तो पाक साफ हो जाओगे, अपने आपके और आपके मंत्री अपने मुकदमे वापस ले लिए और दूसरों को बता रहे हो वो अपराधी है। वो भी अपराधी कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी या पुलिस तय करेगी? ये काम तो कोर्ट का है ना। कौन तय करेगा भाई इस चीज को? कि सरकार ही तय कर देगी अपराधी कौन है, और फिर आप फैसला कर रहे हो तुरंत। किनका इनकाउंटर हो रहा है आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, सारी आपको सच्चाई खुल के आपको पता चल जाएगी इनकाउंटर किसका हो रहा है। सब उसमें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग मिलेंगे ज्यादातर। क्यों इस तरीके का कार्रवाई हो रही है भाई? फिर जब आरक्षण, ठीक है आरक्षण, सुनिए मेरी बात। अरे राहुल जी आप जवाब दे दीजिएगा भाई। आपको राहुल जी आप तय करेंगे अपराधी है, अपराधी कौन है आप तय कर देंगे आप बैठ के। अभी तो आप न्यायालय की बात कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि हम तय करेंगे अपराधी कौन है। आपने कहा कि न्यायालय का काम है न्याय करने का, आप तय कर देंगे अपराधी। ये जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, कितने केसेस में रेट लगाई आप लोगों ने न्यायालय में? छोड़ दीजिए, वो नहीं केवल बातें हैं, संविधान का गुटका हाथ में लेके संवैधानिक संस्थाओं। अरे सुन तो लीजिए, बोलने दीजिए, फिर आप ही जीतेंगे ना। यही संविधान की हत्या कर रहे हैं बैठ के, डिबेट में यही कर रहे हो आप भाई। यही काम आप संसद में करते हो, डिबेट में करते हो, तो दूसरों को बोलने नहीं देते। यही संविधान की हत्या है। अरे कहीं अखिलेश संसद में करते हो, दूसरों को बोलने नहीं देते हो, भाग जाते हो डिबेट छोड़ के। डिबेट में कर रहा हूँ संविधान की हत्या। मेरी गुजारिश है आपसे। अरे श्वेता जी रुक जाइए, अहमद साहब की बात सुन लीजिए, फिर मैं आपसे वापस आऊंगा। अरे श्वेता जी आप अपना ही समय खराब कर रही हैं। कम से कम संविधान की रक्षा याद तो करने दीजिए हमें अपनी। संविधान का पालन भी कीजिए। क्या पालन करें? बोलने का मौका मेरा, बोला नहीं है। कम से कम बोलने दीजिए श्वेता जी।
श्वेता जी फिर आपका समय कट जाएगा, मैं काट दूंगा आपका समय फिर कम हो जाएगा। तो चेहरा यही है। अरे बोल लेने दीजिए श्वेता जी, इमरजेंसी भी सुनना है, इमरजेंसी बोल दे रहे हैं, इमरजेंसी बोलते हैं। नहीं आप मुद्दे पे आइए, श्वेता जी बोलने दीजिए प्लीज जी। देखिए कुल मिला के मैं यही कह रहा हूँ, जो ये फैला रहे हैं वो तो मैं नहीं सुनूंगी ना। झूठ क्या है? चुनाव आयोग के जरिए आप लोग आपने दलित पिछड़ा बताया, आपने नहीं बोला क्यों? आप गलत करते हैं, आप प्रदेश को जाती है उसमें तोड़ना चाहते हैं। हमने उसमें भी आता हूँ, पिछले 9 सालों में हम लोग नरक बना के छोड़ा था। अरे सुनिए तो अहमद जी बोलिए, इनको बोलने दीजिए। अरे श्वेता जी हो गया आपका, सुन लीजिए अब बात। अब इन्होंने कहा कि अरे सुन लीजिए श्वेता जी, अगर आप पूरी नहीं करेंगे कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है, कि आपने इसमें भी अपने आपका अधिकार हो गया कि आप तय करेंगे कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है, आप तय करेंगी ये बात। आप हमारी क्या तरीका है? पड़ेगा आपको। हाँ सुनेंगे सुनेंगे, आपकी बारी आएगी, आपकी बात सुनेंगे। देखिए अब इन्होंने कहा जात पे हम तोड़ना चाह रहे हैं। देश में पहले कभी नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री की जाति बताई भारतीय जनता पार्टी ने कि ओबीसी समुदाय के हर मंत्री के कॉलम में जाति लिखा गया। जाति जनगणना का फैसला इन्होंने किया, वो हमारे दबाव में किया। क्यों किया भाई? आप जाति को नहीं मानते तो आपने क्यों इस फैसले को किया भाई? आप जाति में हम तोड़ रहे हैं तो आपने क्यों फैसला किया कि जाति जनगणना हम करवाएंगे? और जाति जनगणना भी कराने के लिए अभी तक कॉलम नहीं बनाया क्या? कितना झूठ बोलोगे आप लोग देश के साथ? कितना आप लोग इस तरीके से देश के साथ प्रपंच करने की कोशिश करोगे? चल नहीं पाएगा। चुनाव आयोग के जरिए जितना भी आपको चाह रहे हो कि आप लोग चुनाव जीतोगे, वो जल्द बहुत टाइम तक ये भी चलने वाला है। चुनाव आयोग का नेता भाजपा की मोहर लगी हुई है, चुनाव आयोग का नेता आया हुआ है, उसमें भाजपा की। श्वेता जी आप बोलने दीजिए प्लीज, एक लोगों की बात समझ में आए। ऐसे आप समय बर्बाद कर रहे हैं, किसी को समय नहीं दे पाता। नहीं है, संविधान की रक्षा करेंगे आपसे हम लोग। आपको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, आपको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे मैडम, भाजपा को हत्या नहीं करने देंगे, भाजपा को संविधान की हत्या करेंगे, बोलेंगे नहीं, चल रहे हैं आप लोग। संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, संविधान की रक्षा हम करेंगे आपसे। आप कितना भी संविधान की हत्या नहीं करने देंगे आपको। संविधान को नहीं करने देंगे, बाबा साहब के लिखे गए संविधान आपको नहीं करने देंगे। आपकी आजादी के बाद से चल रही है, काम करने नहीं देंगे कांग्रेस पार्टी। आप किसी भी संविधान की हत्या हम नहीं करने देंगे मैडम आपको। आपकी पार्टी को संविधान की हत्या नहीं करने देंगे। में इतनी लाइनें रोज लगती थी, सुविधा थी, आप बता दीजिए। श्वेता जी एक एक करके बोलिए, आपको मैं समय नहीं दे पाऊंगा आप अगर दूसरों का समय खत्म करेंगे। ये भाजपा की देन है। अरे ठीक है, मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अगर आप दूसरों का टाइम गड़बड़ करेंगे। मैं काउंटर के लिए आपको समय दूंगा ना, आप बात पूरी होने दीजिए। मैडम देखिए, कुल मिला के मेरा वर्जन यही है कि भारतीय जनता पार्टी से संविधान की रक्षा कांग्रेस पार्टी कर रही थी, करती रहेगी और इनको संविधान की हत्या नहीं करने देगी। चाहे भले हम विपक्ष में, लेकिन संविधान की हत्या नहीं करने देंगे इनके। जो इन्होंने करने की कोशिश भी की है 9 साल के अंदर, वो हम नहीं करने देंगे। ये कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी, राहुल गांधी नहीं होने देंगे। नहीं, राहुल गांधी संविधान की हत्या नहीं होने देंगे मैडम। आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए। अब एकदम से आप गलत लोगों के साथ रहे हैं। अपराधियों की कोई जाति नहीं हो, नहीं संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, नहीं होती है, समझे आप? इसीलिए जाति उनके ऊपर मुकदमे हटाए जाते हैं, उनके ऊपर तो मुकदमे हटा दिए जाते हैं। उनकी कोई जाति है कि उनकी नहीं है जाति कोई? किसके मुकदमे हटा दिए? उनकी बात कीजिए मैडम, इन्होंने किसके मुकदमे हटा दिए? उनकी बात करिए। वहां पे न्यायालय कहाँ चला गया था? आपकी सरकार अपने ऊपर से मुकदमे हटा लीजिए और दूसरों को बताइए कि अपराधी है, अपराधी खुद। ये कैसे चलेगा? नहीं कैसे चलेगा? अपराधी कौन होगा ये आप कैसे तय कर देंगी? ये न्यायालय का काम आप नहीं कर सकती। यही हम कह रहे हैं कि संविधान की हत्या हम आपको नहीं करने देंगे। राहुल गांधी जी आपको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, ये तय है। न दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों का हक और अधिकार आपको मारने देंगे। ये लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक दलित, वंचित, शोषित, गरीब, पिछड़ों का उनका अधिकार न मिल जाए आपसे।
बताइए, आरक्षण का घोटाला कर रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती हो रही है और सरकार खुद मान रही है कि हमने आरक्षण में घोटाला किया है। ये कैसे चलने देंगे हम? होने देंगे हम? संविधान की हत्या करने देंगे आपको हम? ये देश की जनता बर्दाश्त करेगी कि आप संविधान की हत्या कर लेंगे? सुनील जी कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है, रुक जाइए, थम जाइए, समय हो गया बस इतना। ठीक है, इससे ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा।